अखाड़ा में आज सबसे पहले पुतिन की फाइनल वार्निंग। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ करवट लेती हुई दिखाई दे रही है। खबर है कि रूस के राष्ट्रपति उन तमाम मुल्कों को बड़ी चेतावनी दे चुके हैं जो यूक्रेन को मदद दे रहे हैं। पुतिन का कहना है कि अगर किसी ने इस जंग में यूक्रेन का साथ देने की कोशिश की तो वो दुनिया का सबसे घातक हथियार चला देंगे। राष्ट्रपति पुतिन ने दुश्मन देशों को आगाह करते हुए यह भी कहा है कि रूस किसी भी परिस्थिति में अपने आप को डिफेंड करने के लिए और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। पुतिन ने खाई तबाही की सौगंध। यूक्रेन का साथ देने वालों को सीधी चेतावनी। दुनिया का सबसे घातक हथियार चलाने का प्रण। जो पुतिन से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। रूस की ताकत पूरी दुनिया के लिए रहस्य का सबब है। रूस कब क्या करेगा यह भी अपने आप में रहस्य है। इसलिए अब जो रूस ने कहा है उसे हल्के में लेना पुतिन के किसी भी दुश्मन मुल्क के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन ने इस बार सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि जो देश इस जंग में यूक्रेन का साथ देंगे उन्हें अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करेंगे उनके सैन्य ठिकानों को रूस तबाह कर देगा। अगर देश इसी तरह यूक्रेन की मदद करते रहे तो दुनिया के सबसे घातक हथियार की मार से रूस के दुश्मन मुल्कों को जूझना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि अगर यही चलता रहा तो रूस बिजली की रफ्तार से दुश्मन मुल्कों को जवाब देगा। Потому что любовь к родине – одна из ключевых основ российской государственности и важнейшая ценность для нашего общества, которая неизменно проявляется в решающие для страны моменты. Такая сплоченность людей дорогого стоит. Гарантирует, что Россия достойно ответит на самые сложные вызовы и угрозы. हालांकि पुतिन ने हथियारों की जानकारी देने से इनकार कर दिया, लेकिन यूक्रेन की मदद करने वाले देशों को आगाह करते हुए ये भी कहा कि रूस किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति पुतिन के इरादे इस जंग को लेकर कितने खौफनाक हैं, इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि उन्होंने रूस की संसद में इस बात की शपथ ली है कि देश के सैन्य अभियानों के लक्ष्य को हर कीमत पर पूरा किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस दौरान पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के अलगाववादी इलाकों के निवासियों को सुरक्षा की गारंटी देते हैं। इसके अलावा उन्होंने क्रीमिया पर कब्जे को ऐतिहासिक करार दिया, जबकि पश्चिमी देशों के रूस पर प्रतिबंध को उन्होंने खुले तौर पर नाजायज बता दिया। Чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей нашей страны. Они не достигли своей цели, но не смирились. Мы не просто, принимая меры, о которых я только что сказал, смягчили, но, как уже было сказано, отразили. पुतिन के इन खौफनाक इरादों के बीच नेटो ने भी अपनी सैन्य कार्रवाई को तेज कर दिया है। खबर है कि नेटो ने स्लोवाकिया में एयर डिफेंस सिस्टम पेट्रियट की तैनाती कर दी है। इस वॉर मशीनरी को दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। इस बेहद ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को स्लोवाकिया के सिलियाज एयरबेस के नजदीक तैनात किया गया है। खबर है कि नेटो यूक्रेन के आसपास के इलाकों में न सिर्फ अपनी फौज बढ़ा रहा है, बल्कि बड़े पैमाने पर हथियार भी जुटा रहा है। माना तो ये भी जा रहा है कि
पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की इस इलाके में तैनाती रूस पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम घातक मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को पल भर में मार गिराने की काबिलियत रखता है। यही नहीं, ये 100 किलोमीटर दूर तक अपने दुश्मन पर आसानी से निशाना लगा सकता है और जैसे ही इसे खतरे का पता चलता है, पेट्रियट करीब आधे घंटे के भीतर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। ये आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम अपने आसपास के 90 डिग्री के इलाके पर नजर रख सकता है। इसके साथ ही ये लंबी और मीडियम रेंज की मिसाइलों पर आसानी से वार करने में भी सक्षम है। उधर अमेरिका की द सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज नाम की रिसर्च संस्था से जुड़े रक्षा मामलों के कुछ जानकारों का मानना है कि यूक्रेन युद्ध ने रूस को कई साल पीछे धकेल दिया है। संस्था से जुड़े जानकारों का ये भी मानना है कि आने वाले कई सालों तक रूस की फौज कोई जंग नहीं लड़ पाएगी, क्योंकि यूक्रेन से युद्ध में उसे इतना नुकसान हुआ है कि रूस को अपनी फौज के लिए हथियार और उसकी जरूरत का दूसरा सामान बनाने में कई साल लग जाएंगे। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि पुतिन के लिए डॉनबास की लड़ाई भी अब मुश्किल होने वाली है, क्योंकि रूसी फौज के पास जरूरी हथियार कम होते जा रहे हैं। इस पर जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन का साथ दे रहे ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने एक दिन पहले ही बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि रूस और यूक्रेन की सेनाएं अब लगभग एक दूसरे के बराबर पहुंच चुकी हैं। हालांकि लंदन में मौजूद एक रिसर्च संस्थान से जुड़े रक्षा मामलों के जानकार हेनरी बॉयड का ये भी मानना है कि पुतिन की फौज सोवियत यूनियन के समय के टैंकों, गाड़ियों और हथियारों के दम पर आगे बढ़ सकती है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि रूसी सैनिकों के लिए उन सब चीजों का इस्तेमाल कर पाना मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए उन्हें पहले ट्रेनिंग देनी होगी। हालांकि रूस लगातार यही दावा कर रहा है कि यूक्रेन में चल रही जंग का उसके ऊपर कोई खास असर नहीं हुआ है। अब युद्ध में यूक्रेन की मदद के लिए कई देश आगे आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की ओर से 20 बुशमास्टर गाड़ियां यूक्रेन की मदद के लिए पहुंच गई हैं। इन गाड़ियों का प्रयोग करते हुए एक वीडियो भी जारी कर दिया गया है। बुशमास्टर 10 सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक यूक्रेन को 191 मिलियन की सैन्य मदद दी है। ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन को 6 आर्टिलरी गन देने की घोषणा भी कर दी है। अब वहीं यूक्रेन को लगातार हथियारों की मदद मिल रही है। अमेरिका ने 90 हाविट्जर तोप भेजे हैं। इसके अलावा यूक्रेन के सैनिकों को हाविट्जर चलाने की ट्रेनिंग भी दे रहा है अमेरिका। ये हाविट्जर गन काफी दूरी तक फायर कर सकते हैं और काफी मोबाइल हैं। ये लाइट वेट गन्स होते हैं, लेकिन इनकी रेंज लंबी होती है। लेकिन इनको चलाना, इनको सीखना, इसका प्रशिक्षण लेना आसान नहीं। इसमें काफी ट्रेनिंग